हेलो गाइस, वेलकम टू टैग माय कॉलेज। सो इस वीडियो में मैं बात करूंगी यूपीएससीसी के बारे में, यूपीएससीसी ऑफ 2017। सो यूपीएससीसी का बेसिकली पूरा नाम होता है उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दिस वन इज कंडक्टेड बाय योर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, विच इज ऑल्सो नोन एज योर which was earlier known as your UPTU, that is Uttar Pradesh Technical University. So don't get confused, it's just the same name, it's just the same university, just the same names are being changed last year. That is the UPTU has now been been Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, that is AKTU. So I'll be talking about it in this video, and इस वीडियो में मैं पहले बता देती हूँ कि आपको रिजल्ट्स आने वाले हैं। रिजल्ट्स बेसिकली मई के 30 मई से पहले और 30 मई तक डेफिनेटली आ ही जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, पहले से आप किन किन चीज़ों को तैयारी करके रखें। सो पहली चीज़, रिजल्ट निकलते टाइम आपको अपना रोल नंबर अपने पास रखना है, अपना एडमिट कार्ड अपने पास रखना है, रोल नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जिससे आपने लॉग इन अप किया था, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन किया था। तो ये चीज़ आपको चाहिए रिजल्ट के टाइम पे। एक बार रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने में देखो बहुत टाइम है, इट इज़ लाइक 1 मंथ का गैप है, तो तब तक आप अपना होमवर्क कर सकते हो। होमवर्क आई एम टॉकिंग अबाउट कि अपना जितना भी वेब सर्चिंग होती है कि कौन से कॉलेजेस में स्कोप है, कौन से कॉलेजेस किस किस तरीके से लेते हैं काउंसलिंग, बाकी सारी चीज़ें, मतलब पूरी रिसर्च आप इस बेसिस पे कर सकते हो। यू हैव इनफ टाइम फॉर दैट इज़ अप्रॉक्स 1 मंथ। सो ये वीडियो मेरी उसी के लिए है कि यू कैन, इफ़ यू वांट, लाइक रिजल्ट आने से पहले आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ को, कुछ कॉलेजेस को अपने तरीके से शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। शॉर्टलिस्ट देम, डोंट फॉरगेट टू शॉर्टलिस्ट देम ऑन फ्यू बेसिस। अब वो बेसिस क्या है, कोई क्राइटेरिया देखो एक रख लो कि हाँ इन बेसिस पे, इन पैरामीटर्स पे आप कॉलेजेस को देखोगे, बिकॉज कॉलेजेस ओवरऑल अच्छे होते हैं, लेकिन आपको एक कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ सेक्शंस में पर्टिकुलरली देखना है कि हाँ वो किस तरह से क्या रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्लेसमेंट। जिस भी कॉलेज में जाओ सबसे पहले देखो कि उसकी प्लेसमेंट क्या रही है 4 साल तक। पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो। क्यों? क्योंकि वाई आई एम टेलिंग यू टू चेक देयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ 4 years बिकॉज कि यू विल बी डूइंग इंजीनियरिंग बेसिकली 4 साल की होती है। तो 4 साल में के बाद आप जब इंजीनियरिंग करके निकलोगे, 3 साल के बाद डेफिनेटली प्लेसमेंट शुरू हो जाती है, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम तक का सिनेरियो आप बना के रख लो कि हाँ ठीक है, अगर 3 साल या 4 साल के बाद मैं यहाँ से प्लेसमेंट करके इंजीनियरिंग करके निकलूँगा, उसके बाद तो मेरे प्लेसमेंट के क्या स्टैंड रहेंगे, कहाँ पर कितने क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, किस तरीके से प्रोसीजर्स रहेगा और क्या मेरे को स्कोप मिलेगा इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। बिकॉज वंस यू आर कंप्लीटेड विद इंजीनियरिंग, कोई ये नहीं देखते कि आपके मार्क्स ज़्यादा हैं, कम है, फर्स्ट डिग्री है, कितनी है। एवरीवन लुक्स आउट फॉर द पैकेज यू पीपल हैव स्कोर्ड अप। सो सारी बात उस पैकेज पे आ जाती है, उस प्लेसमेंट पे आती है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि किसी भी कॉलेज में घुसने से पहले सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट रिकॉर्ड ज़रूर चेक करो। डू नॉट मिस दैट प्लेसमेंट रिकॉर्ड। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो आपका कोर्स होता है। मतलब जिस कोर्स में, देखो बीटेक एक कोर्स है, उसके बाद उसमें बहुत सारी स्ट्रीम्स होती हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं बीटेक की कि जिनमें आप जा सकते हो, जिनको आप ऑप्ट करते हो, जिसमें स्पेशलाइजेशन जाते हो। ठीक है, तो उन ब्रांचेस में से कौन सी ब्रांच आपको लेनी है और उस ब्रांच के अकॉर्डिंग आपके उस कॉलेज की क्या रैंक है, उसकी क्या स्कोप है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। क्या होता है कई बार कि कोई कॉलेज, सपोज वो कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट रिकॉर्ड उसकी अच्छी है, लेकिन वहीं पर वही कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए थोड़ा, मतलब एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस नहीं अच्छा होता। तो आप कॉलेज के नाम से, ब्रांड नेम से पहुंच तो जाते हो, लेकिन जब आप जिस रिकॉर्ड में, जिस ब्रांच में जा रहे हो, उस ब्रांच की तो वहाँ ग्रोथ ही नहीं है, तो वहाँ जाके आप फंस जाते हो। तो स्पेशली जब आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड चेक कर रहे हो, तो पहले अपनी ब्रांच की ब्रांच वाइज ज़रूर चेक करना कि हाँ ब्रांच वाइज कि इस ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस्ड हुए और किन किन कंपनीज में गए और किन किन पैकेजेस में गए। इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा आप ध्यान रखना वाइल सेलेक्टिंग योर कॉलेज। तीसरी चीज़ जो आपको चेक करनी चाहिए वो आपकी फैकल्टीज़ हैं। देखो पढ़ तो सभी जाएंगे, बहुत सारे मेथड्स होते हैं पढ़ने के। यू विल गेट हेल्प फ्रॉम अदर सोर्सेज, बहुत सारी सोर्सेज से आप किसी भी टॉपिक को कवर अप कर सकते हो, लेकिन एक प्रॉपर मोड हो, एक प्रॉपर तरीका हो, एक प्रॉपर कंसेप्ट हो, उस वे से टीचर का जो पढ़ाने का तरीका होता है वो भी मैटर करता है। तो इसीलिए आप अपनी ये भी देखो कि आपने कॉलेजेस चूज़ कर लिए, प्लेसमेंट चूज़ कर ली, ब्रांच चूज़ कर ली, उसके बाद उस कॉलेज में फ़ैकल्टीज़ कैसी हैं, किस तरीके की फ़ैकल्टीज़ हैं, फ़ैकल्टीज़ की क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके अचीवमेंट्स क्या हैं, उनके, मतलब अगर आप जगह से फेमिलियर हो, कॉलेज से फेमिलियर हो, तो उनके फीडबैक्स लो कि वो प्रोफेसर या वो टीचर वो किस तरीके से पढ़ाते हैं, क्या है, बाकी सारी चीज़ें। या आप उन्हीं स्टूडेंट से फीडबैक ले सकते हो जो
ऑलरेडी उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, लाइक सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर। तो इससे आपको फैकल्टीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आप पहुँचोगे, पढ़ना शुरू करोगे, तो हाउ विल दे बी हेल्पफुल एंड हाउ यू हैव टू कोऑपरेट विद दैम। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आती है हॉस्टल लाइफ। सपोज आपने कॉलेज चूज कर तो लिया, अगर वो कॉलेज घर के पास है तो वेल गुड, दैट इज़ द बेस्ट पास, क्योंकि घर से अप डाउन करना इतना बेटर रहता है, बिकॉज यू विल गेट अ होम एनवायरनमेंट जहाँ पर आप को फूड की प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो मैनेज हो जाता है, लेकिन आपको खाने पीने और टाइम की, पढ़ने के टाइम की, उन सब चीज़ों की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका कॉलेज आपके घर से दूर है, आपको शिफ्ट करना पड़ जाता है, आपको वहाँ रहना पड़ जाता है, तो एक नेक्स्ट फैक्टर जो आपको बहुत ध्यान रखना है वो ये है कि उसकी हॉस्टल लाइफ कैसी है। हॉस्टल लाइफ कि उसके रूम्स कैसे हैं, आपको क्या क्या एक्सपोजर वहाँ पर मिल रहा है, वहाँ पर का कैफेटेरिया कैसा है, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल कैफेटेरिया वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपको घर जैसा फील अप दे। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि खाना चाहिए और पढ़ना चाहिए, रूम चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हॉस्टल्स में प्रोवाइड अप होती हैं और पूरा इन्वायरमेंट मेंटेन करके चलती हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हो उसकी हॉस्टल लाइफ कैसी है, बिकॉज कॉलेज विल बी फाइन, दैट्स नो डाउट। कॉलेज जब आप यहाँ तक 4th लेवल पर पहुँचोगे तो कॉलेज बहुत अच्छा होगा ही होगा, लेकिन उसकी हॉस्टल लाइफ भी उसी लेवल से मेंटेन अप होनी चाहिए। लास्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो एक्सपोजर। वो कॉलेज आपको बाकी सारी फील्ड्स में, बाकी सारी चीज़ों में कितना एक्सपोजर दे रहा है। सपोज करो कितने सेमिनार्स अटेंड करवा रहे हैं, कितने क्लब्स हैं उसमें, कितनी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ओवरऑल आप जब भी कॉलेज सेलेक्ट करने जाओगे, शॉर्टलिस्ट करने जाओगे, तो इन 5 पैरामीटर्स को ज़रूर ध्यान में रख के शॉर्टलिस्ट करना। एंड शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब आपकी रैंक आएगी, ठीक है, एक तो आपको आंसर की से आइडिया हो गया होगा कितने मार्क्स आएंगे, ठीक है, उससे भी आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो अभी तक हिडन है वह आपकी रैंक, तो उस रैंक से आपको पता लग जाएगा कि आपके लिए कितने कॉलेजेस के डोर खुले हुए हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तर प्रदेश, सो हम कुछ मेन सिटीज़ की बात करते हैं। लाइक लेट्स टेक अप द एग्जांपल ऑफ एजुकेशनल हब, दैट इज़ योर ग्रेटर नोएडा एंड नोएडा विच कंप्राइजेस। सो इसमें क्या होता है कि इसके जितने कॉलेजेस हैं उनकी प्लेसमेंट्स बहुत हाई हैं, मतलब प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड्स उनके अगर आप उठा के देखोगे एक एक कॉलेज के, तो डेफिनेटली 100% ऑफ द स्टूडेंट्स गेट प्लेस बाय द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, लेकिन प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स जहाँ पर हाई हैं वहीं पर इनकी फीस भी हाई है। जिस भी कॉलेज को आप उठा के देख लो उसकी 5-5.5 लाख से नीचे कोई पूरे 4 साल की कोई फीस है ही नहीं। ये मैं उन फैक्टर्स की बात कर रही हूँ कि अगर आप प्लेसमेंट हाई देखना चाहोगे तो वहाँ पर आपको फीस भी हाई मिलती है। लेकिन अगर आप साइड सिटीज़ में देखो, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ मेरठ, वहाँ पर फ़ी आपको कम मिल जाएगी, लेकिन वहाँ पर प्लेसमेंट के साथ भी आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा। वहाँ पर प्लेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मिलती है। आई एम नॉट टेलिंग कि बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती है, इतनी अच्छी नहीं मिलती है जितना आप बीइंग अ नोएडा और ग्रेटर नोएडा स्टूडेंट यू कैन अचीव इट आउट। अपार्ट फ्रॉम दैट लेट्स गो मूव बैक, लाइक टॉकिंग अबाउट लखनऊ, तो लखनऊ में आपको फीस भी मॉडरेट मिलेगी, लाइक नॉट सो गुड एज नॉट सो हाई एज नोएडा और नॉट सो लो एज मेरठ, एंड फीस के साथ साथ आपकी प्लेसमेंट्स भी वहाँ पर सो हैं। सो ओवरऑल इन सब चीज़ों का ध्यान रख के आपको अपने कॉलेज की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, जिससे आपको वंस यू विल बी हैविंग अ रैंक एट योर हैंड, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे और तुरंत ही इन कॉलेजेस में अप्लाई कर दोगे, रादर देन की सीट्स फुल होने से पहले आपको अपॉर्चुनिटीज़ वो सारी मिल जाए। सो ये कुछ पैरामीटर्स थे एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स थी जो आपको नोट डाउन करनी है या ध्यान में रखनी है वाइल यू आर गोइंग टू अटेंड द यूपीएससी काउंसलिंग। उससे पहले आपको, दिस इज़ द प्री प्रिपरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, ये पहले से आप प्रिपेयर करके रखो कि हाँ ये चीज़ें हैं, बाय द एंड ऑफ काउंसलिंग, बाय द टाइम ऑफ द काउंसलिंग यू वोंट बी wasting your time in selecting the colleges or shortlisting them. तो because we have plenty of time, we have a month, so meanwhile आप अपनी पूरी रिसर्चिंग पूरी की पूरी पैरामीटर्स को देख के एक प्रॉपर लिस्ट क्रिएट कर सकते हो कि हाँ इन कॉलेजेस में आई हैव अ स्कोप, आई कैन गो एंड आई विल बी लाइक आफ्टर कमिंग 4 साल निकलने के बाद ये कॉलेजेस इस प्लेटफॉर्म पे इस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ मैं डील अप कर जाऊँगा। सो यही चीज़ें थी एंड अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन दिस इज दैट डू नॉट फॉरगेट टू गेट ₹50 एज अ Paytm cashback by just uploading your JEE main scorecard on our website. The link will be given in the video, you can check that out. And yes guys, we are giving a Paytm cashback by
just like you just need to upload your JEE main scorecard on our website, and definitely you'll be getting that Paytm cashback, 50 rupees Paytm cashback. So thank you for watching the video, and to know more about our updates, please do not forget to subscribe at Tag My College. So इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी, किसी भी कॉलेज के आप रैंकिंग जाना चाहते हो या किसी भी कॉलेज के आप कुछ भी जानना चाहते हो इन्फॉर्मेशन, डू नॉट forget to write in the comments, and definitely I'll be getting back to you and uploading that video. Thank you guys, bye bye, keep subscribing, keep posting and keep commenting.